हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है रिडक्शन फार्मूला। स्टूडेंट, इससे पहले आपको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं उसका प्रैक्टिस वगैरह आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए, आपका जो झारखंड टीजीटी का जो सिलेबस आपका प्रिस्क्राइब है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग का वो रिडक्शन फार्मूला जो है पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि क्या आप लोग को बाकी है, थोड़ा टॉपिक आपका रह गया है, छोटा मतलब कि लगभग 20% टॉपिक आप लोग का रह गया, उसको हम बता देते हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आपका लगभग 80% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें से आपका देखिए एक इंटीग्रल कैलकुलस जो है, इंटीग्रल कैलकुलस में आपका रह गया है रिडक्शन फार्मूला रह गया आपका, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया है। बस ये इंटीग्रल कैलकुलस का 2 टॉपिक रह गया है। उसके बाद आपको हम बता देते हैं 3D ज्योमेट्री में ये पूरा रहा है। ठीक है, ये 3D ज्योमेट्री पढ़ना हम लोग को और सेट थ्योरी पढ़ना है, ये आपको सबसे लास्ट में हम पढ़ाएंगे सेट थ्योरी। ये 3 टॉपिक ही आपका कंप्लीट कराना है, बाकी आपका पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और एक देखिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, वो भी हम करा देंगे। ठीक है, बाकी और कोई टॉपिक नहीं है जो हम नहीं पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो यही मतलब इसको 20% टॉपिक मान सकते हैं ना। ये 3D वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इसमें रिडक्शन फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग शुरू करेंगे रिडक्शन फार्मूला से, चलिए, है ना। शुरू करते हैं हम लोग। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, ये पहले इसको समझेंगे। क्या जरूरत पड़ गया भाई इसको पढ़ने का, तो देखिए सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पहले का जरूरत है। ठीक है, आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये पूरी तरह से आना चाहिए, और आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा पार्ट रहेगा आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब सबसे पहला बात है कि अब आपको समझा देते हैं कि क्या होता है। कुछ ऐसे फंक्शन है पर्टिकुलर, कुछ ऐसे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है ना, अलजेब्रिक हो सकता है, दोनों का दो तीन फंक्शन मिक्स किया हुआ हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन में हायर डिग्री वाले फंक्शन में, ठीक है, हायर डिग्री वाले फंक्शन में उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए उतना आसान नहीं रह जाता है। तो उस कारण से जो है इस रिडक्शन फार्मूला का आया है। ठीक है, काम आया। तो देखिए एक बता देते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम कि आपको अगर कह दे कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, हम बोले साइन क्यूब का कर दो तो भी कर देंगे, चलिए ठीक है, फॉर्मूला आगे कर देंगे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, साइन पावर 4x का क्या कीजिए, तो ये भी आप कर देंगे। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ये सब थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे डिग्री बढ़ते जाएगा आपका टाइम कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम कहें साइन पावर 5x का कर दीजिए, साइन पावर 7x का कर दीजिए, साइन पावर 8x का कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब इंटीग्रेशन, हायर डिग्री का इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। तब क्या करेंगे, तब हम लोग के पास एक ही विकल्प बचता है, वो है हम लोग का रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, इस रिडक्शन फार्मूला में क्या होता है, जरूरी नहीं साइन, बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन सभी फंक्शन के लिए लागू नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लागू होता है। और वो पर्टिकुलर फंक्शन हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन हम लोग आ जाता है। पिछला बार आपका झारखंड टीजीटी में 3 क्वेश्चन आया हुआ था रिडक्शन फार्मूला से। इसको अब 2 क्वेश्चन भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम रिडक्शन फार्मूला नहीं लगाए, फिर भी आसानी से बन जा रहा था। ठीक है, जिसको आपको हम डिस्कस भी कर दिए थे आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। देखिएगा लास्ट वाले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें, है ना। तो इसमें 2 या 3 मान सकते हैं, 3 ही मान के चलिए, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला में जो डेफिनिट इंटीग्रेशन से और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो आसानी से, मतलब कि जो आसानी से नहीं बनता, थोड़ा टफ होता है, उसको भी लागू कर सकते हैं, जो बनता ही नहीं है उसमें भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए एलिजिबल है ये। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे, मतलब इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं हायर डिग्री के फंक्शन के लिए, है ना। और हायर डिग्री की फंक्शन के लिए क्या सभी के लिए, तो नहीं, सभी के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो वो पर्टिकुलर फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या आता है हम लोग का, तो सबसे पहला ये आता है
इंटीग्रल ऑफ साइन पावर एन एक्स, ठीक है, साइन पावर एन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते कि ये आखिर में होता क्या है, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या निकल के आता है, क्या रिजल्ट आता है वो तो समझेंगे, लेकिन ये होता क्या है? ये क्या होता है ना कि हायर डिग्री का जो भी फंक्शन रहेगा इंटीग्रल में, उसको हम लोग उसके लोअर डिग्री के फंक्शन में रिड्यूस करके एक फॉर्मूला ले आएंगे सीधा सीधी, और उसी फॉर्मूला से हम लोग जो है अपना काम करेंगे। मतलब ये देखिए n पावर में, ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डेराइव करके ले आएंगे जो इससे कम पावर का रहेगा, लेकिन इसी फॉर्मेट में रहेगा, साइन वाले ही फॉर्मेट में, ठीक है, और उस फॉर्मूला से हम लोग यूज करेंगे जो भी क्वेश्चंस बनाना रहेगा, है ना। जैसे साइन पावर 11x बोल दिया, साइन पावर 5x बोल दिया, कैसे बनाएंगे? तो टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं लगेगा उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला, ये साइन के लिए है। और भी है फंक्शन cos पावर 7x, 7 नहीं n है ना, cos पावर nx dx, और भी बहुत सारा फंक्शन आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करेंगे साइन कोस से, आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे, सभी के लिए लागू नहीं होगा, इसीलिए कमेंट करके ये ना बोले कि सर इसका बता दीजिए, इसका बता, जिसका होगा, जिसका मैथमेटिक्स में आपका प्रिस्क्राइब किया हुआ, जो दिया हुआ है, जो आप लोग का साइंटिस्ट जो निकाल के गए हुए, मैथमेटिशियन जो निकाल के गए, हम वही ना बता देंगे, अपने से कहाँ से निकाल देंगे हम, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का आ गया। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, और इसको जो है रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए, खास करके बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। जब इसको हम डेराइव करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इस वाला जो है साइन पावर एन एक्स को इसको आई एन मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर आई एन क्यों मान ली? मेरा इच्छा है, कुछ भी मान लें, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ये पावर एन है इसलिए आई एन मान लिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, ये साइन पावर एन एक्स है तो आई एन मान लिए, साइन पावर एन माइनस 1 एक्स आएगा तो आई एन माइनस 1 मान लेंगे, ये अपना इच्छा पर है, सुविधा करने के लिए, ठीक है। आई एन माइनस 2 किसको मान लेंगे, साइन पावर एन माइनस 2 होगा तो उसको मान लेंगे, ठीक है, अपना इच्छा पर, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आई एन का इसको हम लोग क्या मान लिए, आई एन मान लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आई एन मान लिए, इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे। बाई पार्ट्स लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे साइन पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, पावर एन है, एन माइनस 1, इसमें पावर 1 कर दी, है ना। अब क्या करेंगे, इस वाला पार्ट को यू मान लीजिए, और इधर वाला जो साइन एक्स उसको भी मान लेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। इसको v इसीलिए मान लेंगे क्योंकि जो इजीली इंटीग्रेबल होता है उसको हम लोग को v मानना होता है, ठीक है। आपको हम बता दिए, कहाँ बताए हुए हैं, बाई पार्ट्स में, है ना। चलिए तो बाई पार्ट्स लगाइए, u इंटीग्रल v dx, यानी कि ये आपका आ गया साइन पावर n माइनस 1 एक्स इंटीग्रल ऑफ v dx, यानी साइन एक्स dx माइनस du बाई dx, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन पावर n माइनस 1 एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रल v dx, इसके अंदर में साइन एक्स dx, और इस पूरा का dx एक आएगा यहाँ पे फंक्शन के अंदर। ये हम लोग को बाई पार्ट्स लग गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। साइन पावर n माइनस 1 एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स माइनस। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना, साइन पावर n माइनस 1 एक्स को, तो ये n माइनस 1 इधर आ जाएगा, n माइनस 1 यहाँ आ गया, और बच क्या जाएगा साइन पावर n माइनस 2 एक्स। अब देखिए ये पूरा साइन n पावर n माइनस 1 एक्स पावर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पूरे को इंटीग्रेशन किए हैं, हमको तो साइन एक्स का पता था, साइन पावर n माइनस 1 का नहीं पता था, मतलब यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन इसको, है ना, चेन रूल लग जाएगा, तो साइन एक्स का एक कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे इंटीग्रेशन है किसका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, फिर से माइनस कोस एक्स, तो बाहर में dx। यहाँ तक में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए और ये माइनस इधर बाहर कर देते हैं हम यहाँ पे, तो माइनस ऑफ साइन पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे
n-2। अब इसको लिख सकते हैं cos इंटू cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस कर देगा। अब यहाँ पे देखिए n-1 हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, ये आपका साइन पावर n-2x, और ये cos इंटू cos स्क्वायर एक्स, और माइनस ऑलरेडी इधर प्लस कर दिए है ना, cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए आगे। माइनस ऑफ n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1, और इधर cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको दो इंटीग्रल में तोड़ देंगे, ये इसमें ही मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन भी चल जाएगा, बीच में माइनस है ना। माइनस ऑफ साइन का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब ये n-1 तो इस, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, साइन का पावर n-2x इसके साथ, और माइनस ऑफ साइन का पावर n-2 इंटू स्क्वायर है, पावर में कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा। ठीक है, dx है। अब ये n-1 दोनों में मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, है ना। माइनस ऑफ साइन का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस, ये आ जाएगा आपका n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर n-2x, और माइनस ये n-1 फिर उधर चल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, और इधर साइन का पावर nx। अब dx दोनों में ही आ जाएगा, हम इंटीग्रेशन तोड़ दिए है ना, इसमें भी dx आ जाएगा और माइनस इसमें भी dx आ जाएगा, ब्रेक कर दिए। ठीक है, n-1 मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये तो in है, इसको in माने हुए, देखिए साइन का पावर nx, ये in है, और एक in तो यहाँ से हम लोग in ही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना ऊपर में, ये आपका आ गया in इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स, और प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर n-2x। अब यहाँ पे हमको बाद में बताइएगा, छोड़िए यहाँ पे सीधा सीधी पहले लिखिए, साइन का पावर n-2x dx। अब ये वाला n-1 इंटू in हो गया ना, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ n-1, और ये वाला पार्ट in, तो इसको हम in लिख देते हैं, सीधा सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इस n-1 in को इस साइड ले आते हैं कि वो एक टाइप का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका in, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा n-1 in। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ साइन का पावर n-1x cos x। ठीक है, और प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन n-2x dx। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, in दोनों से कॉमन ले लीजिए। अब जैसे ही कॉमन लीजिएगा यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे n-1 बचेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 1 और 1 कट जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा, यानी कि इसको n-in लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n-in। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-in, ये सीधा सीधी n-in हो गया। अब यहाँ पे बताइए इस वाला पार्ट को हम क्या लिखेंगे, साइन पावर nx था तो in मान लिए थे, साइन पावर n-2x है, उसको हम in-2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ साइन का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 इंटू in-2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस n को इस साइड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे in इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन का पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा n, और प्लस n-1 अपॉन, और नीचे ये वाला n आ जाएगा यहाँ पे in-2। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, n-1 बाय n इंटू in-2। ठीक है, इसको हटाइए। तो ये हम लोग का रिडक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, किसका, तो साइन का पावर nx का। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी बताते हैं।
अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर लेकिन पहले हमको बताते हैं रिडक्शन फॉर्मूला में आया क्या रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि in जो है ये मतलब साइन का पावर nx जो है ये किस पे टूटा है। एक तो ये सीधा सीधी समझ में आता है कि इसमें टूटा है, लेकिन यहाँ पर भी n-1/n में टूटा है। लेकिन यहाँ देखेंगे in-2 एक ऑलरेडी मतलब एक और इंटीग्रल है कि सर यहाँ पे तो हम लोग को सीधा सीधी काम नहीं बना, हम लोग तो साइन पावर nx का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो एक और इंटीग्रेशन साथ में कहाँ से आ गया, इसको क्या करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा क्वेश्चन में क्या करना है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग जो है सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि इसका क्या करना है। यहाँ हो सकता है एक दो बार और रिडक्शन फार्मूला लग जाए, लेकिन इतना बड़ा डेरिवेशन करने की क्या जरूरत है, हमको डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करेंगे। वो तो आपकी हम सहूलियत के लिए कर देंगे, आता कैसे है ना। चलिए, तो अब आपको हम समझा देते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली। पहला है कि डायरेक्ट कुछ लिख दे, मान लीजिए cos का पावर 7x लिख दे या sin का पावर 7x लिख दे। अभी तो cos नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इस सब का वैल्यू पूछ ले, इस तरह से इस सब का वैल्यू पूछ ले, चाहे 9 दे, 0 से π/2 लगा दे। ठीक है, तो इस सब का वैल्यू पूछ सकता है। एक टाइप तो ये हुआ, और दूसरा टाइप ये हुआ कि द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन का पावर nx dx इज, और 4 को ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक ऑप्शन ये वाला रहेगा, आपको टिक करना। ठीक है, तो दो टाइप हो गया। एक टाइप हो गया डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह, और दूसरा रिडक्शन फॉर्मूला को ही पूछ ले डायरेक्ट। ये दो टाइप हो सकता है ना। हो सकता है कुछ थोड़ा वो छेड़ दे, इसमें चेंजिंग कर दे और पूछ ले, वो आप इससे कर लीजिएगा, है ना, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला मेजर जो फॉर्मूला यही, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जांपल बताने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि देखिए इस फॉर्मूला में ये जो in है ये किस पे टूटा है, ये in-2 पे टूटा है, मतलब ये अपने ही टाइप के इंटीग्रेशन में टूटा है। ठीक है, ये साइन का पावर nx जो है ये साइन का पावर n-2x में ही टूटा है, ये दूसरा किसी फॉर्म में नहीं टूटा है। ठीक है, तो यही होता है रिडक्शन फॉर्मूला। जब आपको हम शुरू में बता रहे थे, डेफिनेशन समझा रहे थे कि होता कैसे और निकल के क्या आता है, उसमें बताएंगे अपना ही टाइप का लोअर डिग्री में टूटेगा। तो देखिए ये लोअर डिग्री में अपना ही टाइप में टूटा है, साइन है तो साइन में ही टूटा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल बताते हैं। स्टूडेंट, अभी जो हमने साइन का पावर nx का जो रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। अभी आपको हम पढ़ाएं साइन का पावर nx का इंटीग्रेशन रिडक्शन फॉर्मूला। देखिए क्या आया था, यही वाला पार्ट आया था, माइनस ऑफ साइन का पावर n-1x इंटू cos x बाई n प्लस n-1/n इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर n-2x dx। ठीक है, यही आया हुआ था। अभी हम क्या किए थे, ये साइन का पावर n इंटीग्रल ऑफ साइन पावर n-2x dx को in-2 मान लिए थे और साइन पावर nx को in मान लिए थे। सुविधा अनुसार आप चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे रखिए। ठीक है, कोई इशू नहीं उससे, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 5x dx कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, कोई विधि कोई मेथड 19 लेक्चर लिए थे खाली हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कहीं बताएं पावर 5 वाला सॉल्व करने, नहीं बताएं। 4 तक में तो बताए हुए हैं, ठीक है, 5 तक में नहीं बताएं, होता ही नहीं है। आप चाहे तो इसको 2 बुद्धि लगाइएगा ढेर, तो 2 इंटू 3 में ब्रेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स और बाई पार्ट्स लगाइए, फिर भी बहुत दूर जाएगा। ठीक है, 10 मिनट लगभग समय लगेगा और 10 मिनट का टाइम नहीं होता एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा फायदा क्या हम लोग का, रिडक्शन फार्मूला हम लोग का सबसे अच्छा मेथड है ना। तो रिडक्शन फार्मूला इसमें लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। साइन पावर nx के लिए इधर ये वाला फार्मूला, साइन पावर 5 इधर लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन का पावर n-1x, n माइनस मतलब 5 - 1 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन n है माने 5 आ जाएगा यहाँ, प्लस 5 - 1 यानी 5 है तो 5 - 1 4 और इधर 5 आ जाएगा n की जगह में, और इंटीग्रल ऑफ साइन का पावर 5 - 2 है ना 3 हो जाएगा, n-2 3 हो जाएगा। अभी आपका दिमाग में फिर सर खटकेगा कि सर यहाँ तक तो ये सब ठीक था, यहाँ एक इंटीग्रल आ गया, इसको कैसे क्या करें। इसको चाहे तो आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो एक बार यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला और लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, लगाना ही है, नियम तो वही कि लगाना ही, एक बार और रिडक्शन फार्मूला लगाइए,
निकल जाएगा। या तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन याद कीजिए, आपको यहाँ साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताए हैं, साइन 3x वाला फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। लेकिन उतना लंबा चौड़ा क्यों करें, फिर से वो रिडक्शन फॉर्मूला एक लाइन लगेगा, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए बढ़िए, माइनस ऑफ साइन पावर 4x cos x अपॉन 5, ठीक है, और प्लस 4/5, यहाँ पर n के जगह में 3 आ गया है तो बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। फिर से यही लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन का पावर, अब n के जगह में 3 आ गया तो 3 में 1 गया तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स और अपॉन में 3 आ गया, ठीक है, प्लस n-1, n के जगह में 3 है, 3-1 2 हो जाएगा तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ n-2 यानी 3-2 1 हो जाएगा साइन x dx, ठीक है। अब तो साइन x का इंटीग्रेशन आता ही है, आपको आराम से कर लेंगे, हो तो गया सॉल्व, क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। माइनस ऑफ साइन का पावर 4x इंटू कॉस एक्स बाय 5 प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 5 दिए 15 हो जाएगा, हाँ, तो 4/15 और ये 4/5 इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 4/5 इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, 4/5 पूरे में था, ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं। नहीं तो एक इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम 4/5 कर दे रहे हैं, इसको रहने दीजिए एक स्टेप, प्लस 2/3 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, और ये माइनस इधर आके इसको माइनस कर देगा, क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, माइनस ऑफ साइन का पावर 4x इंटू कॉस एक्स बाई 5, अब ये 4/5 तो दोनों में ही है और ये माइनस माइनस, अब चाहे तो दोनों को बाहर कर दीजिए तो प्लस आ जाएगा, नहीं तो 4/5 दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों माइनस है ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4/5 दिया 15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर प्लस में माइनस हो जाएगा, इधर 4 दूना 8/15 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यही तो खत्म हो गया, ये आपका आंसर होगा। तो ये हम लोग इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 लाइन का तो फंडा है, ठीक है। अभी आप इसको करना चाहते हैं बाई पार्ट्स लगा के तोड़ के तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो ये इस तरह से एग्जांपल है। अब यहाँ पे cos x आएगा तो cos x वाला फॉर्मूला से यूज करके बनाएंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग cos का समझने की कोशिश करते हैं कि cos का रिडक्शन फॉर्मूला आखिर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो cos का रिडक्शन फॉर्मूला है, ये रहा हम लोग को cos का रिडक्शन फॉर्मूला। अभी आप बोलेंगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए, डिराइव नहीं किए, आप एज सेम टू सेम जो साइन nx साइन का पावर nx का जो हम डेरिवेशन किए, सेम टू सेम इसका भी डेरिवेशन वैसे ही होता है, बाय पार्ट्स में तोड़ देंगे इसको, n-1 इंटू कॉस का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स में तोड़ के बाय पार्ट्स लगा देंगे, फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो आपका कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला क्या आता है, इससे इसको कैसे रिलेट करेंगे वो अभी हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए जो साइन का रिडक्शन फॉर्मूला है उसमें जहाँ जहाँ साइन है उसमें वहाँ वहाँ कॉस कर दीजिए, सीधा बात। और एक चीज़, एक इसमें नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव इसमें नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। क्या करना है, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस कर दीजिए, और जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन का पावर n-1x था, यहाँ कॉस का पावर n-1x हो गया, यहाँ कॉस x था तो यहाँ साइन x हो गया, यहाँ n-1/n इंटू साइन का पावर n-2x है, यहाँ कॉस का पावर n-2x होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको मान लेते हैं, कॉस का पावर nx को, इंटीग्रल ऑफ कॉस का पावर nx को ही in मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे in इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का पावर n-1x इंटू साइन एक्स अपॉन n प्लस n-1/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा in-2, और ये जो in-2 है इसके जगह में क्या आ जाएगा हम लोग का, कॉस का पावर n-2x dx, ठीक, कोई चेंजिंग नहीं। जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कॉस कर दीजिए, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन कर दीजिए, बस यही एक चेंजिंग है। यहाँ पे देखिए वो नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। तो इसको याद करने में आसानी होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, चलिए।
इसका एग्जांपल ले लेते हैं cos का पावर 6x, 4 का ही लेते हैं, ठीक है, cos का पावर 4x dx। उसमें ऑड वाला लिए थे, इसमें इवन वाला ले लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बस उसको फॉर्मूला को लगाना है ना। देखिए cos का पावर n माइनस 1x, तो n की जगह 4 है तो 4 माइनस 3 cos क्यूब x हो जाएगा इंटू साइन एक्स बाई n की जगह में 4 प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3 और इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 4 में 2 गया तो 2x dx, ठीक है, इसको आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट में ही, इसको हम बाद में ही लिखेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बताना है, जो ये फॉर्मूला आया है, जो भी इसमें साइन और कॉस वाला जो फॉर्मूला आता है, उसमें जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, उसको ध्यान में रखेंगे दोनों में, ठीक है। ये n का वैल्यू 2 से छोटा नहीं हो सकता, 2 से छोटा नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता, और 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। और n का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल रहेगा, ठीक है। दो चीज ध्यान में रखेंगे, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, है ना। सबसे पहला वो जो है 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए दोनों में, ठीक है, और इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे तो ठीक है, इससे जो फॉर्मूला आया है, जो in2 था in-2 में, यहाँ पे n के जगह में अगर हम n के जगह में 2 से छोटा वैल्यू रख दें, मैंने 1 रख दीजिए मान लीजिए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 में चल जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, n नेगेटिव नहीं करना, ठीक है। इसमें भी वही केस है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ा रखना है ना, ग्रेटर इक्वल टू 2 रख दिए, ठीक है, 2 भी रखेंगे 2 से बड़ा भी, इसको ध्यान में रखेंगे, दोनों में लिख देंगे। फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 2, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, और इंटीजर होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, cos का पावर 4x dx, इसको आप चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, किससे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में स्क्वायर का स्क्वायर करके 2 बार फॉर्मूला लगेगा, बहुत लंबा जाता है, ठीक है। बताए भी थे हम, साइन का पावर 4x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में पूछा था, हम आपको बताए भी थे किसमें, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको हम पढ़ा रहे थे वो प्रीवियस ईयर, तब बताए थे, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर करके, लेकिन उसको लंबा जाता है, क्यों यूज करेंगे, डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूला, है ना। तो साइन का पावर n-1, यहाँ पे 4 माइनस, मतलब cos का पावर 4 n-1 यानी 4 माइनस से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू साइन एक्स बाई n प्लस n-1 यानी 4 माइनस 1 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 4 में 2 गया तो 2 dx, ठीक है। अभी इसको एक बार और करना, इसमें भी फॉर्मूला कर सकते हैं, नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट नहीं, रिडक्शन लगा के, ठीक है। इसमें फिर से एक बार रिडक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, इस वाला पार्ट में लगा दीजिए, अभी n के जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो लगाइए, तो cos पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, और इंटू साइन एक्स बाई n प्लस n-1 यानी 2 माइनस 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, cos पावर 0x dx, ठीक है। अब cos पावर 0x यानी इसको cos x का पावर 0 पूरे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए ये चीज़ जो है cos का पावर nx है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x का पावर n टोटल, ये ऐसे लिखा सकता है, लेकिन ये कदापि ऐसे नहीं लिखाएगा, ये एंगल पे n नहीं चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ये एंगल है, इस पे n नहीं चढ़ेगा, टोटल में ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इधर हटा दीजिए, ये cos का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्यार पूरा इसको क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, यानी 1 dx। चलिए हो तो गया इंटीग्रेशन सॉल्व, cos का पावर 3x साइन एक्स बाई 4 प्लस 3/4, और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इसको 1/2x डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, और मल्टीप्लाई करते रहे आप 3/4 को, cos x sin x भाई यहाँ पे कितना n कहाँ से आ गया, n थोड़ी होगा, यहाँ पे कितना माने थे, ये वाला पार्ट का आया था ना, इस वाला पार्ट का आया था, तो n नहीं होगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे जब n-1/n लिखे था ना, इसमें 2 - 1 1 हो गया है cos x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे 2 आ गया था, इसको सॉल्व किया था तो 2 आ गया, ठीक है। 3/8 और प्लस ये भी मल्टीप्लाई होगा, मैंने 3/8, 3/4 दूना 8x हो गया आंसर। यही तो आंसर आपका रिडक्शन फॉर्मूला का, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी एक दिक्कत और है, दिक्कत नहीं, ऐसे ज़्यादातर 4 या 5 मतलब ऑड में देगा तो 5, इवन में देगा तो 4 में ही ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन हो सकता है आपको क्या देते हैं, इसको नोट कीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं। हो सकता है क्या करेगा, देखिए हायर डिग्री मतलब क्या, 2-3 बार सॉल्व करना पड़ सकता है। 4 के जगह में 6 दे दे, क्या कर दे, 4 के जगह में 6 दे दे, 6 की जगह में 8 दे दे, तो जितना बार इंटीग्रेशन आते जाएगा तो उतना बार रिडक्शन फॉर्मूला लगाते रहना होगा, तब तक जब तक आपका इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग को 6 लगा के एक बार आता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे पावर लास्ट में 4 आता इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे n-2x है, ठीक है। फिर इस 4 वाला में लगाते हैं तो फिर लास्ट में कितना आता है, 4 - 2 cos² x, फिर इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो लास्ट में क्या आता है, cos x आता है, तभी सॉल्व होता है, ठीक है। मैंने 3 बार रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा, इसमें 8 रहेगा तो 4 बार लगेगा, 5 रहा तो 2 बार आया था ना, 7 रहा तो 3 बार लग जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला में जो आएगा उसको रिडक्शन फॉर्मूला लगाते लगाते ही सॉल्व करना, ज़्यादा पावर को ऐसे देगा नहीं, है ना। पिछला बार क्या दिया था आपको बता देते हैं, मतलब इससे साइन कॉस वाला से दिया था, देखिए ये वाला 0 से π/2 साइन का पावर 4x dx, ठीक है। इसको तो आपको इंडेफिनिट तरीके से भी हम बताए थे, लेकिन यहाँ से भी बने, अभी आपको हम डेफिनेट वाला बताए नहीं, खाली इंडेफिनिट बताएं, इसमें स्पेशल केस आता है, ठीक है। स्पेशल केस आता है किसमें, इन दोनों में, इसमें और इसमें, वो स्पेशल केस अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी से आएगा स्पेशल केस, ठीक है, इसी से आएगा, तो इसी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अभी इस पर हम लोगों ने 2 रिडक्शन फार्मूला का 2 फंक्शन देखे, एक साइन का पावर nx और एक कॉस का पावर nx, उसका एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश किए। और देखिए ये साइन पावर nx और कॉस पावर nx में आपका दोनों का स्पेशल केस आता है, ठीक है। स्पेशल केस यानी उसमें 0 से π/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 लगा के स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस आपको हम अगला लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह गया तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।